गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 द स्केलेटन सिस्टम कंगाल तंत्र। क्विक रिवीजन है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक में चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको और एक में क्विक रिवीजन है। बाकी की अगर कुछ बच जाता है तो एमसीक्यू मिल जाएंगे। एएमई जेएमआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 6 9 की क्लास दोनों हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, अपना 100% दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जिस पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था 1st to 10th के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो है मिलेंगे, और ख़ास करके एएमई जेएमआई के लिए ही नहीं, जो यूपी टेट, सी टेट, नीट, रीट, केबीएस, सुपर टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये काम आने वाली है, जिन्हें 6 7 8 की जो है एनसीईआरटी क्लास पढ़नी है। और साथ के साथ स्कूल के बच्चे भी जो है एकेडमिक जो क्लास कर रहे हैं बच्चे, वो भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स वाइज जो आपको क्विक रिवीजन मिलेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइट वाले, तो मैंने अलग से निकाल के रख दिए हैं, और कुछ अगर छूट गया होगा एक्सप्लेनेशन वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल, जो हमारा कंकाल तंत्र है, जो पूरा हड्डियों का ढांचा है हमारा शरीर का, बॉडी का, वो बोन से बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, टेंडोन से मिलकर बना हुआ है, लिगामेंट से मिलकर बना हुआ है। और ये सब क्या चीज़ें होती हैं मैं बता चुका हूँ। बोन्स माने हड्डियाँ जो होती हैं, उपास्थि, टेंडन, और ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। एन एडल्ट स्केलेटन, जो बड़े हो जाते हैं तो स्केलेटन में हमारे 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। इन द ह्यूमन स्कल द फेशियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स इन द फेस उसमें 14 बोन्स जो है आपको दिखाई देंगी। द ह्यूमन स्पाइन और बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 33 बोन से मिलकर बनती है। एंड टिश्यू गोइंग फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस, द बोन्स इंक्लूड द प्रोटेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसमें से एक टिश्यू जाता है जो कि जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो है होके उसमें से गुजरती है। हॉलो होती है हड्डी हमारी रीढ़ की, तो उसमें से होके गुजरती है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। अब बेबी बॉडी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो छोटी छोटी हड्डियाँ मिलके बड़ी हो जाती हैं, तो 206 बोन्स रह जाती हैं। इवेंचुअली फ्यूज़ हो जाती हैं हड्डियाँ, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो 206 बोन्स हमारी रह जाती हैं। याद रखिएगा, जब बर्थ करता है बेबी बॉडी जो होती है उसमें 300 बोन्स होती हैं, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो 206 बोन्स होती हैं। द रिब केज फ्रॉम द चेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो हमारी जो छाती होती है उसमें जो है 12 पेयर यानी कि 24 हड्डियाँ आपको दिखाई देंगी। ऑल ऑफ अस बैकबोन एनिमल हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 1 पेयर इन फ्रंट एंड 1 पेयर ऑफ बिहाइंड। हम जो जितने भी हड्डियों वाले जानवर होते हैं बैकबोन वाले, उनके जो है 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब, 2 हाथ और 2 पैर। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ इस चीज़ को। 7 vertebrate in the cervical region, 12 thoracic region, 5 in the lemur region and 5 in the sagral region and 4 in the कॉसिजियल रीजन। देखिए इतना डीपली आता नहीं है, ना ही क्वेश्चन बनेगा इसमें से। हाँ, इतना आ सकता है कि जो रीढ़ की हड्डी हमारी बनी हुई होती है वो 33 वर्टिब्रल कॉलम से बनी हुई होती है। हाँ, लेकिन जो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ रिटन में आती हैं, बहुत सारी चीज़ इंटरव्यू में आती हैं, और अगर आपको भगवान करे नंबर आए, अच्छी बात है, इंटरव्यू में भी, तो 6th क्लास में जब जाएंगे तो फिर भी यही चीज़ पढ़नी है आपको। तो नॉलेज अपने पास रखिए, जो कि आपके आने वाले समय में काम आने वाली है। अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, अपने पेरेंट्स का और अपना नाम कीजिए, और आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। अगर आप नियर बाई रहते हैं, मेरे अलीगढ़ में रहते हैं, तो आप मिलने आ सकते हैं मुझसे, मुझे खुशी होगी। मिनरल्स कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हमारी हड्डियों में जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस भरा रहता है, और उसकी कमी है तो आप कैल्शियम वगैरह की या फॉस्फोरस वगैरह की दवा खा सकते हैं, जिसकी हड्डियाँ जो मजबूत रहें। यही दोनों चीज़ होती हैं जो हमारे हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाती हैं। इसलिए डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए, क्योंकि जब हम दूध पीते हैं तो हड्डियों को भी लगता है और दांतों को भी। जॉ इज़ आइदर अ पेयर ऑफ बोन्स, जो जॉ होते हैं हमारे, जो एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, खाना खा पाते हैं, ठीक है, स्माइल कर पाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हम कर पाते हैं। नीचे का लोअर जॉ जो होता है, जिसे जबड़ा कहते हैं, वो मूव कर सकता है, ऊपर वाला नहीं कर सकता। ये यहाँ पे एक सॉकेट के द्वारा जो है जुड़ा हुआ होता है। जो इज़ आइदर अ पेयर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द माउथ, उसकी वजह से हमारा माउथ का फ्रेमवर्क बना हुआ है। और वर्टिब्रल एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा आपको। इट इज़ यूजुअली कंटेन्स टीथ एंड इंक्लूडिंग अ मूवेबल लोअर जॉ एंड फिक्स्ड अपर जॉ। अपर जॉ जो होता है फिक्स्ड होता है, खाली लोअर जॉ जो है हमारा मूव करता है।
द टू लोअर मोस्ट, द 11th and the 12th rib pair of the 12th rib pairs of ribs are attached only to the vertebra and not the sternum or cartilage of the sternum। पसलियों की जो दो सबसे निचली जो 11वीं और 12वीं पसली की जो हड्डी होती हैं वो जो है अलग जुड़ी हुई नहीं होती, मतलब मसल्स में जो है रहती हैं, जो या केशरुकाओं से जुड़ी होती हैं, वो जो हड्डियों से जुड़ी नहीं होती। बिल्कुल जो पसलियाँ हैं हमारी 12 पेयर हैं, जिसमें जो नीचे के जो पेयर हैं हमारे बिल्कुल नीचे वाले बिल्कुल जो लगे हुए हैं वो जो है मसल्स से जुड़ी हुई होती हैं, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। 11th और 12th पेयर जो होता है, दो इधर की और दो इधर की। अब फोर आर्म कंटेन्स टू लॉन्ग पैरेलल बोन्स, जो फोर आर्म्स होते हैं हमारे ये, इसमें एक फोर आर्म्स और ये थाई जो पैर की जो हड्डियाँ होती हैं सबसे लंबी हड्डियाँ होती हैं। द अल्ना एंड द रेडियस, द अल्ना इज़ द लॉन्गर एंड द लार्जर ऑफ द टू बोन्स रेजिस्टेंस ऑन द मेडियल पिंकी फिंगर साइड ऑफ द फोर आर्म। हिंग जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन एज सीन इन द नीज एंड एल्बो। हिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जब हड्डियाँ मिलती है, ठीक है। जॉइंट्स वो होते हैं जब हड्डियाँ मिलती हैं, दो हड्डियाँ मिलकर जॉइंट्स बनती हैं। हिंज जॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को मूव कर पाते हैं। जैसे हमारी ये कोनी होती है, इसको आप इस तरफ से एक तरफ से मूव कर पाएंगे, लेकिन अगर पीछे की तरफ मोड़ना चाहें तो नहीं मुड़ेगी। ऐसी पैर की होती है। तो नीज और एल्बो जो होते हैं वो ऐसी जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। द प्लास्टर कास्ट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द फ्रैक्चर वाइल द बोन हील्स। जब हमारी हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है तो हमें प्लास्टर वगैरह चढ़ाया जाता है ताकि हमारी हड्डियाँ ठीक से अच्छी तरह से जुड़ सके। डॉक्टर कैन यूजुअली रिकॉग्नाइज मोस्ट फ्रैक्चर्स बाय एग्जामिनिंग द इंजरी एंड टेकिंग एक्सरे। अगर हमारी हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है या टूट गई है या फ्रैक्चर हो गया या माइनर फ्रैक्चर है तो एक्सरे द्वारा डॉक्टर जो है एग्जामाइन करता है। द बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो हमारी हड्डियाँ होती है शरीर में वो खुद मूव नहीं करती, बल्कि उन्हें मसल्स जो हेल्प कराती हैं, मसल्स हेल्प कराती हैं बोन्स को मूव करने में। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल ऑन द बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। जो हड्डियाँ और मसल्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वो टेंडन्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अब पाइवट जॉइंट कौन से होते हैं? जॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे, 4-5 तरह के जॉइंट्स थे, आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन है एक तरह से। The pivot joint is a synovial joints present between the two vertebrae. There are present vertebrate arc. तो a hinge joint is common class of synovial joint that includes the ankle, elbow, toes of fingers and knees joint. तो हिंज जॉइंट मैंने आपको भी पीछे ही बता दिया था, एंकल होते हैं हमारे, एल्बो होते हैं और ये फिंगर्स होती हैं। जैसे कि इसको आप इस तरह से मोड़ सकते हैं लेकिन पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं मोड़ पाएंगे। तो वन डायरेक्शन वाले जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो जो है हिंज जॉइंट्स में आते हैं। अब बात आती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की, जो कि मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में। जैसे कि हमारा ये शोल्डर वाली जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हिप जॉइंट्स होते हैं, इसको आप चारों तरफ मूव कर सकते हैं। ये शोल्डर वाले जॉइंट जो होते हैं इन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। बॉल टाइप से यहाँ होती है और उसकी वजह से हम जो है आराम से मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में। हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स इसके एग्जांपल हैं। द प्राइमरी प्लेसेस इन द ह्यूमन बॉडी डेट यू विल फाइंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर इन द एंकल, रिस्ट एंड स्पाइन। जो प्राइमरी प्लेसेस ह्यूमन बॉडी में होती है ग्लाइडिंग जॉइंट जो पाए जाते हैं वो एंकल्स में, रिस्ट में, ये कलाइयाँ जो होती हैं हमारी वो स्पाइन में पाई जाती हैं, टखने, कलाई और रीढ़ में। ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ द बोन्स टू ग्लाइड पास्ट वन अनदर इन एनी डायरेक्शन अलोंग द प्लेन, द जॉइंट अप एंड द डाउन, लेफ्ट एंड राइट एंड द डायगनली। इन डायरेक्शन में हम उस चीज़ को मूव कर सकते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट वालों को, ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट, द हेड इज पाइवटल जॉइंट। जो हमारी जो जॉइंट्स है, जो नेक हमारी जो जुड़ी हुई है जिससे, इट अलाउस यू टू बेंड आवर हेड साइड टू साइड। इससे हम जो अपने हेड को जो फॉरवर्ड, साइड पर, राइट और लेफ्ट कर पाते हैं पाइवटल जॉइंट्स की वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द ह्यूमन स्कल इज जनरली कंसिडर टू कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स। जो ह्यूमन स्कल होता है हमारा ये ऊपर का जो, ठीक है, वो जो है 28 बोन्स में जो है बटा हुआ है, क्रेनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स जो होती हैं। कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं? टिश्यू इज़ ओनली फाउंड इन द हार्ट एंड मेक अप द बल्क ऑफ हार्ड मास। कार्डियक मसल जो है, हार्ट वाली जो मसल्स होती हैं उन्हें कहते हैं। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जो कि हमारे जो है कंट्रोल में नहीं होती। द फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, जो क्वेश्चन आ चुका है। फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, लगभग 19.9 यानी 20 इंच की ये हड्डी होती है। एंड इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज द थाई बोन भी इसे कहते हैं। इट रन्स फ्रॉम द हिप डाउन टू अराउंड द नी एरिया। नी एरिया को मूव कराने में हेल्प कराता है।
जांग की जो हड्डी होती है हमारी, ये सबसे लंबी जो हड्डियाँ होती हैं, ये कूल्हे से लेकर घुटने तक आसपास तक फैली होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यानी रेड ब्लड सेल, मोस्ट वाइल्ड ब्लड सेल और प्लेटलेट जो होती हैं वो जो है बोन मैरो को बनाती हैं। बोन मैरो इज अ सॉफ्ट, बोन मैरो जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, गिलेटिनस टिश्यू होता है डेट फिल्स कैविटी ऑफ द बोन्स। इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इज कंडक्टेड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। इलेक्ट्रिकल करंट नर्वस सिस्टम से कंडक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स के द्वारा। Excessive movements such as hyperextension or hyperflexation may be restricted by a ligament. The carpal bones are the 8 small bones that make up the wrist or carpus that connects and the hand forearm. They protect the wrist. कार्पल हड्डियाँ 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कलाई जो होती हैं हमारी जो कार्पस बनी होती हैं, जो हाथ को जो जोड़ती हैं और कलाई की रक्षा करती हैं। फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन द स्कल। फ्लैट बोन जो होती हैं वो स्कल में पाई जाती हैं। द थोराइक केज एंड द पेल्विस। द फंक्शन ऑफ फ्लैट बोन्स इज टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। फ्लैट बोन्स का जो काम होता है वो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ईच स्मॉल बोन्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रा। देयर आर 24 सच बोन्स। लंबी रीढ़ की हड्डी की प्रत्येक छोटी छोटी हड्डी जो होती हैं, ठीक है, उनको वर्टिब्रा कहते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। पूरी हड्डियों का जो भी बनावट है उसे स्केलेटन कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को शेप देते हैं और बॉडी को जो स्टैंड करने में मदद करते हैं। द क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। क्रेनियम जो है ब्रेन को जो है इंजरी होने से रोकता है। अलॉन्ग विद द बोन दैट प्रोटेक्ट द फेस, और फिर फेस को भी प्रोटेक्ट करके रखता है स्कल के द्वारा, उसे हम स्कल कहते हैं। स्कल द अपर जो कैन नॉट मूव। हमारा जो अपर जो होता है, जो ऊपर का जबड़ा जो होता है वो मूव नहीं कर सकता। इट इज कनेक्टेड विद द स्कल, वो स्कल से जुड़ा हुआ होता है। एन इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट होता है, वो मूव नहीं हो पाता। द प्राइमरली प्लेसेस इन द ह्यूमन बॉडी डेट यू विल फाइंड ग्लाइडिंग जॉइंट इन द एंकल, रेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। द रिब्स, स्टर्नम एंड द स्पाइन प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। याद रखिएगा, द हार्ट, लंग्स एंड सर्टेन blood vessels are located in the thoracic cavity where the ribs, sternum and spine are located. These skeletal structure serves as a form of protection of the delicate and vital organs of the thoracic cavity. तो ये नाजुक जो अंगों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बहुत नेसेसरी क्लासेस हैं। आप आराम से जो पढ़ें और अपने ऊपर जो कंपटीशन को ज़्यादा हावी ना होने देते। स्केलेटल सिस्टम सर्व मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो स्केलेटल सिस्टम है बॉडी को बहुत ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, जैसे कि शेप इसकी वजह से होती है, स्केलेटन की वजह से हमारी बॉडी फॉर्म होती है, इसकी वजह से सपोर्ट मिलता है हमें। अपने जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो भी जो है प्रोटेक्ट रहते हैं, बॉडी को मूव कराने में हेल्प करती है। प्रोड्यूसेस ब्लड फॉर द बॉडी एंड स्टोर्स मिनरल्स, और बहुत सारे मिनरल्स को भी स्टोर करके रखते हैं। In addition to protecting the brain, skull bones also support and protect the sensory organ. इसके अलावा स्कल बोन जो है सेंसरी ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करती हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइट, आई, हियरिंग, स्मेल, जो नोज़ है, टंग जो टेस्ट कर पाती है, वो सेंसरी ऑर्गन की वजह जो होते हैं हमारे, वो ब्रेन जो है स्कल बोन्स की वजह से सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। द रिब्स पार्शियली इनक्लोज एंड द प्रोटेक्ट द चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी प्रोटेक्ट करते हैं हमारी रिब्स जो होती हैं। वेयर मैनी वाइटल ऑर्गन इंक्लूडिंग हार्ट, लंग्स आर लोकेटेड, इसके अंदर होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं रिब्स जो है हमारी। द स्पाइनल कॉर्ड पासिस डाउन द बैक थ्रू द ओपनिंग वर्टिब्रा। जो रीढ़ की हड्डी में से स्पाइनल कॉर्ड होकर जा रहा होता है वर्टिब्रा में से, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अ रिब इज सेड टू बी अ फ्लोटिंग रिब्स इफ इट डज नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन और अनदर बोन। जो नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं वो फ्लोटिंग रिब होती हैं, क्योंकि वो जो है ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होती। जो पेयर मैंने बताए थे 11th पेयर और 12th पेयर। इन द अपर आर्म, जो अपर आर्म होता है हमारा हाथ, देयर इज अ लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस, उसे ह्यूमरस बोलते हैं। इट इज़ ओनली बोन्स ऑफ ऑन द अपर आर्म। द ह्यूमरस इज द सिंगल बोन, ह्यूमरस एक सिंगल बोन है ऑफ द अपर आर्म। एंड द अल्ना एंड द रेडियस आर पेयर्ड बोन्स हैं, जो कि 4 आर्म में होती हैं। मसल्स विच आर वर्क ऑटोमेटिकली, जो अपने आप ही वर्क करती हैं विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, आर कॉल्ड इन्वॉल्ट्री मसल्स, जो हमारे हाथ में नहीं होती। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आर इन्वॉल्ट्री मसल्स। द फंक्शन ऑफ अ फीमर इज सपोर्टिंग द वेट ऑफ द बॉडी एंड अलाउइंग द मोशन ऑफ लेग, मोशन ऑफ लेग को जो है अलाउ करती है, ठीक है। शरीर के वजन का सहारा देना और पैर की गति को अनुमति देना, ये फीमर का काम होता है।
बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यू। बोन्स जो है टफ टिश्यू द्वारा जो लिगामेंट्स होते हैं वो जो है अलाउ करते हैं बोन्स को मूव कराने में। हड्डियां एक साथ मजबूत ऊतकों द्वारा जुड़ी रहती है, जैसे लेगामेंट्स कहते हैं। ये हड्डियों को हिलने डुलने में मदद करता है। एटलीस्ट 2 मसल्स नीडेड टू मूव अ बोन। कम से कम हड्डी को जो है मूव कराने के लिए 2 मसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जॉइंट इन वन डायरेक्शन, इट इज़ सो बिकॉज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वन मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ अनदर मसल लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ जॉइंट इन वन डायरेक्शन। द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रा। The spinal cord passes through a hole in the center of each vertebra. Between the vertebra, there are discs at the cushions or shock absorbed of the spine. शरीर की रीढ़ की हड्डी केशरकाओं द्वारा सुरक्षित होती है। रीढ़ की हड्डी प्रत्येक केशरका के केंद्र में एक छेद से होकर गुजरती है। केशरका के बीच में डिस्क होती है, हर एक उसके बीच में डिस्क होती है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। और जो है क्वेश्चन और या फिर एब्जॉर्बर का काम करती है। द स्टरप इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्टरप जो है मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है। द होलो स्पेस इन द मिडल ऑफ बोन्स इज फिल्ड विद बोन मेरो। जो हड्डियाँ जो खोखली होती हैं वो बोन मेरो से, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर फॉर्म, जो कि बोन मेरो से भरी हुई होती है, जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बनी हुई होती हैं। अ टेंडन इज अ फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू विच अटैचेस मसल टू द बोन। टेंडन्स जो है एक रेशेदार संयोगी ऊतक है जो कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। अ ब्रेक ऑफ एनी साइज इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। जरा सी भी दरार या टूटना जो है हड्डी का, उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। बोन्स स्टोर मिनरल्स इन इट्स मैट्रिक्स। इट स्टोर 99% ऑफ कैल्शियम, 85% ऑफ फॉस्फोरस ऑफ अवर बॉडी। बोन्स के अंदर इतना ये चीज़ पाई जाती है। मसल डेट आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। ये पीछे पढ़ चुके हैं हम। जो हमारे मसल्स जो कंट्रोल में नहीं होती वो इन्वॉलंटरी मसल्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वॉलंटरी मसल्स इन द बॉडी: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। फीमर, टीविया एंड फ्यूबुला आर बोन्स ऑफ लेग। लेग की बोन्स होती हैं। फीमर इज द सिंगल बोन्स ऑन द थाई। सिंगल बोन्स होती है थाई में। द पेटेला इज द नी कैप। पेटेला नी कैप होता है एंड आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल फीमर। द टीविया इज द लार्जर weight bearing bone located on the medial side of the leg, and fibula is a thin bone of the lateral leg. The muscle of the heart is called a cardiac muscle. जो दिल की जो आसपास मसल्स होती हैं, जितनी भी हृदय की मांसपेशी जो होती हैं, उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। मसल्स दैट आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उन्हें हम वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स: बॉडी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। आउट ऑफ दिस ओनली स्केलेटल मसल्स इज वॉलंटरी। इनमें से स्केलेटल मसल जो होती है वो वॉलंटरी होती है। अ टेंडन इज अ टफ एंड फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेट कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स को बोन से कनेक्ट जो करता है एक टफ और फ्लेक्सिबल बैंड होता है, इसे टेंडन कहते हैं। मसल्स कैन पुल बोन्स बट दे कांट पुश देम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। मसल पुल करती है बोन्स को, लेकिन वो पुश नहीं कर सकती ओरिजिनल पोजीशन पे उसे ले जाने के लिए। स्कल हैज इमूवेबल जॉइंट। स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल होते हैं। फाउंड बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम इज इमूवेबल। द मेजर फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है रीढ़ की हड्डी में, उसका जो मेन काम होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट रखना। You have to match the given joint with the parts of the body are related to. A ball और सॉकेट जॉइंट जो होते हैं हमारे शोल्डर में, हिप में, जो ग्रेटेस्ट डिग्री होती है पूरी तरह से मूव कर पाते हैं और जॉइंट्स के मुताबिक। कार्टिलेज इज अ स्मूथ इलास्टिक टिश्यू। एक इलास्टिक टिश्यू होता है, रबर लाइक पैडिंग डेट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स एंड लॉन्ग बोन्स को प्रोटेक्ट करता है at the joints and is structural component of the rib cage, the ear, the nose, the bronchi tubes, the invertebral disc and many other body components. The patella is located in the knee. Patella जो होता है नी में जो है क्या है लोकेट होता है। It is also known as knee cap. इसे हम knee cap भी कहते हैं। There are 3 types of muscle. 3 टाइप की मसल होती हैं, so smooth, voluntary and cardiac. The cells in the retina convert the light into electrical impulses. जो ऑप्टिक नर्व होती हैं हमारी, वो जो है सेंड करती हैं इम्पल्सिस को ब्रेन में, जिसकी वजह से हम जो है इमेज को प्रोड्यूस कर पाते हैं। द हिप जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर ओनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऑन द बॉडी। द 3 स्मॉलेस्ट बोन्स आर लोकेटेड इन द ईयर। 3 छोटी छोटी हड्डियाँ हमारे ईयर में पाई जाती हैं। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी स्टोरेज एंड एलोबरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन।
हिंज जॉइंट जो होती है वो कॉमनली साइनोवियल जॉइंट्स होती है, पहले पढ़ चुके हैं हम। एंकल, एल्बो, नी में ये जो है क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ये जॉइंट्स जो है एल्बो, नी और एंकल में होती हैं। बोन मेरो फाउंड इन द बोन्स। स्केलेटल मसल्स इज मेड अप ऑफ मल्टीपल बंडल्स। स्केलेटल मसल जो मल्टीपल बंडल्स ऑफ सेल्स जो कि जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, उससे बनी हुई होती है, जिसे हम मसल्स फाइबर कहते हैं। तो ये था द ह्यूमन स्केलेटन चैप्टर, क्विक रिवीजन था। द ह्यूमन बॉडी मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया, सारे सेंस ऑर्गन वगैरह पढ़ाए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। कुछ अगर रह गया होगा तो एमसीक्यू में देख लेंगे। वैसे आई होप इससे ज़्यादा बाहर आएगा नहीं। रिटन एग्जाम की आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए और डीपली पढ़ के जाइए। क्वेश्चन कहीं से ही बन सकते हैं। आपको अगर टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से बन जाए, आप वहाँ पर लगा देंगे। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और आप मुझसे बातें कर सकते हैं, बात करना चाहें तो कमेंट के द्वारा। और साथ के साथ जो है मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।